14 मार्च 2026 मिडल ईस्ट में चल रहा था जंग। इसका असर सीधा भारत पर और उसकी रसोई पर पहुंचा। अमेरिका और इजराइल की ईरान पर संयुक्त कार्रवाई जारी है। समुद्र में टैंकर फंसे हुए हैं। भारत में गैस की किल्लत की खबरें आ रही हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ईरान के राष्ट्रपति से बात की। क्या भारत में सच में गैस संकट में है? क्या सरकार सच्चाई छुपा रही है? और क्या आने वाले दिनों में हालत और भी खराब हो सकती है? आज आरंभ न्यूज पर हम पूरी रिपोर्ट देखेंगे, डिप्लोमेसी भी, जंग भी और भारत की हालत भी। सबसे पहले बड़ी खबर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से सीधा बातचीत की। इस बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा था भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से आने वाली तेल और गैस के टैंकर। दुनिया भर का सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देशों में से एक भारत है। अगर मिडल ईस्ट में जंग बढ़ती है तो सबसे बड़ा असर सिर्फ भारत को होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत ने ईरान से कहा कि भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाए और ईरान की तरफ से भी भरोसा दिया जाए कि भारत की ऊर्जा जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। इसी कारण कांडला, मुंद्रा, मुंबई जैसे पोर्ट पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। अगर अचानक ज्यादा टैंकर आते हैं तो भारत तैयार रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में भारत में गैस की कमी हो गई है? सरकार तो कह रही है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन जमीन पर तस्वीरें कुछ अलग ही नजर आ रही हैं। कई शहरों में खबर आ रही है कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है, छोटे दुकानदार परेशान है, होटल्स वालों ने गैस सरचार्ज लगा दिया है, चाय 15 से 20 हो गई है, समोसा 10 रुपए से 15 रुपए का हो गया है। और यहाँ तक कि कुछ जगहों पर लोग इंडक्शन पर खाना बना रहे हैं, कुछ जगहों पर चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। यानी असर साफ दिख रहा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में कहा, देश में कोई गैस संकट नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है, एलपीजी का उत्पादन बढ़ा है और लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। लेकिन इसी बयान के साथ सरकार ने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। केरोसिन फिर से देने की योजना, ग्रामीण इलाकों में वेटिंग पीरियड बढ़ाया गया, पर्यावरण नियमों में ढील भी दे दी गई है, तंदूर और भट्टियों की अनुमति दे दी गई है। अब सवाल ये है कि अगर संकट नहीं है तो ये फैसले क्यों लिए गए? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पहले सिलेंडर बुकिंग का वेटिंग पीरियड बढ़ा था, 21 दिन से 25 दिन रख दिया गया और अब खबर है कि कुछ ग्रामीण इलाकों में इसे 45 दिन तक रहने की तैयारी कर दी गई है। यानी मतलब तो साफ है, गैस है लेकिन तुरंत नहीं है। भारत के पास तेल की कमी नहीं है, हमारे पास रेफिनरी स्टॉक, पोर्ट स्टोरेज, स्ट्रेटेजिक रिवर्स सब कुछ है। लेकिन दिक्कत है एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी और एलएनजी की, क्योंकि ये सब हमें बाहर से लेना पड़ता है। और अभी सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। 11 मार्च को पहला बड़ा तेल टैंकर भारत पहुंचा। सऊदी से निकला 10 लाख बैरल तेल लेकर और अगले 72 घंटे में 22 टैंकर आने की खबर भी सामने आई है। मुंद्रा पोर्ट, मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट सब तैयार रखे गए हैं। यानी सरकार भी जानती है कि स्थिति सामान्य नहीं है। अब बात जंग की, अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चला रही हैं। ईरान समर्थित मलेशिया कह रही है कि हमने गिराया और अमेरिका कह रहा है तकनीकी खराबी थी। लेकिन सच क्या है अभी किसी को नहीं पता। यानी इसका मतलब है कि जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो भारत में गैस महंगी हो जाएगी, खाना भी महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और महंगाई बढ़ जाएगी। और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा मिडिल क्लास पर, मिडिल क्लास और छोटे दुकानदारों पर। हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम आपको पूरी सच्चाई दिखाते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि ऐसी रिपोर्टिंग जरूरी है तो आरंभ न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि असली खबर यही मिलती है। जय हिंद।